क्योंकि पुराने पत्ते तो बिखरने वाले हैं। जैसे पत्ते पुराने हो, जैसे पेड़ जैसे पुराना होता है ना, वैसे पत्ते कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों बाद कुछ पत्ते गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वापस पत्ते उसी पेड़ के ऊपर नए पत्ते आए, तो आगे जाके वो पेड़ है ना जल जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, यानी नए लोगों को ढूंढ के बात कैसे करनी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। उसके पहले कहानी से शुरुआत करूंगा। दो लकड़हारे थे और दोनों दोस्त थे। दोनों की एज सेम थी, एक ही जगह पर रहते थे, तो रोज उनका काम एक ही था, जंगल में जाके लकड़ी को काटना। तो उसमें जो पहला वाला लकड़ी जो काटता था, जो दोस्त था, वो क्या करता था, सुबह से शाम तक सिर्फ लकड़ियां काटता था। लेकिन जैसे शाम होने आती थी वो थक जाता था, और जो कोलाड़ी का जो यूज करता था ना, उसकी धार भी वो खत्म हो जाती थी। तो कहने का मतलब क्या है, वो दोपहर के बाद, सुबह से दोपहर के बाद उसका प्रोडक्शन कम हो जाता था, यानी कम लकड़ी कटती थी और उसके बाद थक जाता था। लेकिन दूसरा जो लकड़ी वाला जो लकड़ आ रहा था, जो उसका दोस्त था, वो क्या करता था, हर 2 घंटे में कुल्हाड़ी को तेज करता था और फिर लकड़ी काटता था, एवरी 2 आवर्स, राइट। तो उससे होता क्या, एंड ऑफ द डे ज्यादा से ज्यादा कम मेहनत में वो ज्यादा लकड़ी काट सकता था, और उसके अंदर वो थकता भी नहीं था, राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप लोग भी जानते हो काम करना क्या है। बहुत सारे लोग प्लान बताते हैं, डेमो करते, फॉलो करते, नए लोगों से बात करते। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते, फेसबुक का यूज करते, व्हाट्सएप का यूज करते, इंस्टाग्राम या अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करते। बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर रिपोस्ट भी करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस भी लगाते, कुछ लोग रील्स भी बनाते, राइट। तो काम तो कर रहे हो, बट अगर आपने सही तरीके से काम किया तो उसका रिजल्ट आता है। अगर जो दूसरा को लकड़ हरा है, अगर वो हर 2 घंटे में कुल्हाड़ी को तेज नहीं करता, राइट, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता नहीं। ठीक, यहाँ पे भी हमारे बिजनेस मॉडल में बहुत सारे लोग प्लान भी बताते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ बात करना नहीं होता। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता। प्रोस्पेक्टिंग का जो सही मतलब जो मैंने समझा है, किसी भी इंसान को सही तरीके से बात करना। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आप, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ऑनलाइन है, कि आप ऑनलाइन के माध्यम से फेसबुक तो यूज करते हो, पोस्ट भी शेयर करते हो, स्टेटस भी रखते हो, कभी कभी रील्स भी बनाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। लेकिन मैं आपको सही तरीके बताऊंगा। अगर आपने सही तरीके से काम किया ना, तो माय डियर फ्रेंड, आपको ज्यादा से ज्यादा लीड मिलने वाली है, और हमारे बिजनेस का यही फ्यूल है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से आएंगे। मैं एक चीज, अगर मान के चलो कोई रेस्टोरेंट वाला है, कोई भी रेस्टोरेंट है आपके एरिया का, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अच्छा फूड क्वालिटी है और बहुत फेमस है, अगर उसी रेस्टोरेंट में नए कस्टमर आएंगे ही नहीं, तो क्या लगता है बिजनेस चलेगा? माय डियर फ्रेंड, बिजनेस नहीं चलेगा। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो है नए कस्टमर का। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, बहुत कुछ देने के लिए है, टाइम मेरे पास कम है। और दूसरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लिखने से ज्यादा आज आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि 100% चीजें प्रैक्टिकल होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और उसकी तैयारी, प्रिपरेशन, नोट्स आपको आज ही बनाना है, क्योंकि कल आप भूल जाने वाले हो। कल कोई करने नहीं वाला, जो भी करना है आपको आज ही करना है, राइट। तो विवेक जी, मेरी स्क्रीन, आपको सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? चैट बॉक्स पे टाइप कर दी यस। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। माय डियर फ्रेंड, आज का सेशन है, उस सेशन का नाम है हाउ टू फाइंड न्यू प्रोस्पेक्ट ऑनलाइन। नए लोगों को हम किस तरह से ढूंढे थ्रू सोशल मीडिया, राइट, उसके ऊपर पूरी हम डिस्कस करने वाले। ओके, देखिए, हमारे आसपास 3 टाइप के लोग हैं, हमारे आसपास 3 टाइप के लोग हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है हॉट लिस्ट, दूसरा है वर्म लिस्ट, और तीसरा है कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट यानी क्या होता है? हॉट लिस्ट यानी ऐसे लोग जो आपके खास और जिगरी है, जो आपके खास जिगरी दोस्त है, वो आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं।
वो आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हो सकता है, जहाँ पे कोई बेसिक फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जैसे उनसे जब बात करते हो तू ता से, या जिस तरह से आप उनको लैंग्वेज यूज करके बात करते हो, तो ठीक उसी तरह आप उनसे बात करना है आपको। वो आपकी हॉट लिस्ट होती है। दूसरा होता है वर्म लिस्ट। ये वर्म लिस्ट कैसे होते हैं? ये दोस्त का पहला गाड़ी से स्टार्ट कभी नहीं होगी आपकी, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। गाड़ी चालू करने के लिए पहले फर्स्ट गियर में लेना पड़ता है, उसके बाद सेकंड और थर्ड में। ये है कि हम जिंदगी में ऐसे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। हम जिंदगी में ऐसे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं जो सच में जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात क्या है पता है? हमको पता ही नहीं वो लोग कौन है। जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं ना, वो पता ही नहीं है वो लोग कौन है, कहाँ से मिलेंगे। उसके लिए रूल क्या बोलता है? जो इंसान मिलता है उससे बात कर लो, क्या पता उनमें से वो मिल जाए जो सच में जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। रूल क्या है? जो भी इंसान आपको मिलता है उनसे खाली आपको बात करना है। तो हमको बताइए, हमारे लोग हमको कहाँ से मिलने वाले हैं? हमारे लोग हमको मिलने वाले हैं फेसबुक के ऊपर, जहाँ पे 300 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर है। इंस्टाग्राम 250 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर है। यूट्यूब 450 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर है। व्हाट्सएप अभी बजाय 8 और 16, आधी दुनिया अभी व्हाट्सएप और फेसबुक खोल के बैठी होगी, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा लोग आज ऑनलाइन यानी डिजिटल दुनिया में मिलेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। खाली हमको क्या करना है, ऐसा तरीका बताता हूँ किस तरह से उन लोगों को पिच करके हम हमारे बिजनेस में ला सकते हैं। आज आपको बताऊंगा लीड जनरेशन के 2 प्रकार है। पहला ऑर्गेनिक और दूसरा पेड। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है? फ्री होता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पेड जनरेशन क्या होता है? आपने देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर कभी ऐड आती होगी, पेड करते हो, राइट? बट आज हम बात करने वाले ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में। और आप भी जब भी सोशल मीडिया का यूज करते हो, पेड से पहले आपको करनी है सिर्फ ऑर्गेनिक लीड, राइट? तो ऑर्गेनिक लीड का फ्री मेथड क्या है? फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी लगा सकते हो, और लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट बना सकते हो। और पेड के अंदर फेसबुक, यूट्यूब और गूगल्स का ऐड होता है, जिसके अंदर आप पेड आपके बजट के हिसाब से पेड ऐड करके टारगेट ऑडियंस को ढूंढ को आप प्रोस्पेक्ट को पिच कर सकते हो। बट पेड ऐड में टाइम लगता है, पहले सीखना। अगर आप बिगिनर लेवल के ऊपर हो तो माय डियर फ्रेंड, आपको शुरुआत करनी है ऑर्गेनिक लीड के ऊपर। तो आज हम 2 स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा समुंदर है, लेकिन दो ऐसी टूल्स के ऊपर हम ज्यादा बात करने वाले हैं जिसमें ज्यादा फैमिलियर भी हो, और ज्यादा उसमें से 90% ऑडियंस आज यही ई-बायोट्रिम की ऑडियंस उसको यूज कर रही है। पहला है फेसबुक और दूसरा है व्हाट्सएप। मैं दो सिस्टम के तरीके ऐसे बताऊंगा जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढ सकते हो और अपने बिजनेस में ला सकते हो, ठीक है? तो फेसबुक लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, वो पूरा हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है? फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि पहले आपको प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है। माय डियर फ्रेंड, फेसबुक प्रोफाइल क्या है? वो आपकी शॉप है, दुकान है। फेसबुक प्रोफाइल क्या है? वो आपकी दुकान है। अगर आपकी शॉप अच्छी दिखेगी, उसका इंटीरियर अच्छा होगा, बाहर से और अंदर से, माय डियर फ्रेंड, वो बंदा आपके दुकान में एंट्री लेगा। 2 टाइप की दुकान है। एक दुकान है कि ठीक से न तो उसका पेंट सही से, न तो उसको बाहर बैनर सही से दिख रहा है, न तो दूर से दुकान भी ठीक ठाक लग रही है, जो ग्राहक दिख रहा है वो भी ठीक, वो जो ऑनर है वो भी ढंग का नहीं दिख रहा, तो कस्टमर वहां पे नहीं जाएगा। आज आप देखो बहुत सारे शोरूम देखो, कपड़े के शोरूम हो गए,
मोबाइल के शोरूम में कितना बड़ा खर्चा करते हैं, जाइंट खर्चा करते हैं। उनको पता है कि रास्ते से गुजरने वाला कस्टमर को ये फील है यहाँ क्या दुकान बनाई है, तो एक बार एंट्री ले लेता हूँ। तो अगर सोशल मीडिया से आप प्रोफाइलिंग का प्लानिंग करते हो, प्रोस्पेक्टिंग का प्लानिंग करते हो, तो पहले प्रोफाइलिंग के ऊपर काम करना है। ये आपका पहला स्टेप है, क्योंकि फेसबुक का प्रोफाइल आपकी दुकान है, तो उसके अंदर पहले क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर में पहले आपको प्रोफेशनल डीपी, वो भी स्माइल वाला लगाना है। प्रोफेशनल डीपी वो भी स्माइल वाला लगाना है। दूसरा है कवर फोटो, अपने बिजनेस या पर्सनल ब्रांडिंग रिलेटेड लगाओ, यानी कि कवर फोटो ऐसा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो वो दिख रहा चाहिए। बायो सेक्शन मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कि आप क्या कर रहे हो, अबाउट योरसेल्फ, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में बायो सेक्शन होता है। और उसके बाद फीचर सेक्शन, अपने बेस्ट पोस्ट को, टेस्टिमोनियल को पिन करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें क्या है। देखिए, ये ऊपर जो है ना कवर फोटो है, दूसरा जो है यहाँ पे ये प्रोफाइल फोटो बोलते हैं, और ये है ना बायो है। और 90% लोग है ना बायो का इस्तेमाल करते ही नहीं है, बट बायो बहुत बड़ा काम करता है। देखिए, जब भी मैं आपको सिंपल लॉजिक में आपको बताता हूँ, आपको किसी ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आप क्या करते हो, पहले उसका प्रोफाइल चेक करते हो। यस और नो? जितने भी वो वीडियो ऑन करके बैठे हैंड रेज करिए। जब भी आपको किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने क्या किया, उसका प्रोफाइल चेक किया, या बंदा या बंदी है, फ्रॉड है, जेन्युइन है, सही है, नहीं है, वो पहले चेक करते हैं। राइट? तो ये सिंपल लॉजिक, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर आप कोई पोस्ट रख रहे हो और सामने वाला देख रहे हैं बंदा क्या पोस्ट रोज रखता है, राइट, राजकुमार जी क्या करते हैं, क्या पोस्ट रखते हैं, सुभाष जी के फेसबुक पर सुभाष जी रोज पोस्ट डाल रहे हैं, और सुभाष जी के लोग देख रहे हैं, या सुभाष जी क्या करिए, कौन है सुभाष, क्या करेंगे, सुभाष जी के प्रोफाइल में जाएंगे, सुभाष जी का प्रोफाइल अट्रैक्टिव दिखेगा, कवर फोटो दिख रहा है बढ़िया वाला, बायो भी बढ़िया वाला दिख रहा है, पोस्ट भी अच्छी कर रहे हैं, तो उनको ये लगेगा बंदा जेन्युइन है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ प्रोफेशनल काम कर। याद रखना, लोगों को ऐसे लोग पसंद है जो उनसे अच्छा काम करते हैं। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। लोगों को ऐसे लोग ज्यादा पसंद है जो उनसे अच्छा काम करते हैं, या उनसे ज्यादा होशियार हो, ऐसे लोग ज्यादा पसंद होते हैं। उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा प्रोफाइल के ऊपर, राइट। देखिए, प्रोफाइल पिक्चर कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। पहले 2 फोटो इस टाइप के प्रोफाइल पिक्चर होने चाहिए। दूसरे में क्या एग्जांपल है, जैसे ग्रुप का फोटो आपने डाल दिया, मुंबई ऑफिस में गए, सागर सर के साथ खिंचवा दिया, ग्रुप के साथ खिंचवा दिया और फोटो डाल दिया। और तीसरा इस तरह से, तो तीसरा कैसा क्लियर नहीं दिख रहा, तो प्रोफाइल फोटो कैसे होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर और नजदीक से लिया हुआ होना चाहिए, राइट। और उसके लिए आप पीएफपी मेकर करके वेबसाइट है, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो आप उसमें भी आप अपना फोटो डाल के एक अच्छा सा कवर फोटो आप बना सकते हो, राइट। उसके बाद आता है कवर फोटो। कवर फोटो मतलब क्या होता है, जो पीछे होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, जैसे कि मेरे बूट कैम्प का है, जहाँ पे मैं ऑडियंस को गैदरिंग कर रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिखने वाले को क्या लगेगा, ये बिजनेस कोच लग रहा है, कोई मोटिवेशन स्पीकर लग रहा है, कोई ट्रेनर लग रहा है, कुछ ना कुछ तो बड़ा काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कवर फोटो में अब इस टाइप का अगर आप कंफर्टेबल तो बना सकते हो, नहीं हो तो अपनी ग्रुप फोटो डालो। अपनी क्या करो, ग्रुप फोटो अच्छा सा अपने से, आपने कभी सेमिनार, बड़े सेमिनार में टीम को लेके गए होंगे, या कोई गैदरिंग किया होगा, उसके साथ सब सूट बूट में होंगे, सबके साथ फोटो ले लो ग्रुप का, और पुराना ग्रुप का फोटो डाल दो, वो भी चलेगा। आपको थोड़ी कुछ एडिटिंग आती है, कैनवा करके वेबसाइट यूज कर लो, उसमें आप खुद बना सकते हो, रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएगा, राइट। तो वहां पे ये थोड़ी चीजें कर सकते हो। हम काम करें, घर का इंटीरियर सुधारने का काम कर रहे हैं। अगर घर का इंटीरियर सुधरेगा ना, बढ़िया बना दोगे ना, तो कस्टमर देख के आ जाएगा। एक्चुअली घर में पहले कस्टमर को लेके आना है, उसके बाद प्रोडक्ट बतानी है। लेकिन घर ही ठीक ठाक नहीं होगा, दुकान ठीक ठाक नहीं होगा, तो कस्टमर नहीं आएगा। उसके बाद आता है, ये एग्जांपल है, मैंने कुछ शेयर किए, कुछ हमारे बिजनेस के ही है। तो देखो, जहाँ पे मैंने राइट किया है वो प्रोफेशनल इस टाइप का होना चाहिए, कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो। और जहाँ पे मैंने क्रॉस किया है ना, ये पता ही नहीं चलता ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस कर, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इस टाइप का आपको प्रोफेशनल कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो लगाना है। देन आते हैं बायो। बायो क्या होता है, जो आपको फेसबुक पर दिखता है, इंट्रो का सेक्शन बायो होता है।
बायो का मतलब, बायो से सामने वाला जो नया बंदा आता है ना, वो बायो पढ़ता है हमेशा। बायो आपका रिज्यूम है, वहां पे लिखा, शॉर्ट एंड सिंपल लिखा होता है आप क्या करते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को बायो देखा है, मिशन हेल्दी इंडिया, जन जागृति अभियान, रोजगार अभियान, फिर क्या लिखते हैं, बिना दवाई का अभियान, बिना गोली का अभियान। ये अनप्रोफेशनल बायो है। ये अभियान वर्ड है ना, अनप्रोफेशनल होता है। उसमें क्या फीलिंग होती है, कोई ट्रस्ट होगा, कोई सेवा का काम करता होगा। वो लोग उनमें इंटरेस्ट नहीं रखते, लोग कुछ और चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ मैंने आपके लिए रेडीमेड टेम्पलेट बना के दिए हैं, राइट। आप आपके हिसाब से थोड़ा एडिटिंग कर सकते हो। जैसे पहला टेम्पलेट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग लीडर बिजनेस कोच, हेल्पिंग पीपल टू स्टार्ट देयर बिजनेस ऑफलाइन या ओन बिजनेस एंड अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, डीएम टू स्टार्ट। टेम्पलेट 2 क्या, एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। अगर आप हेल्थ के लिए सेक्टर में हो तो वेलनेस कोच, हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्दी रहो, फिट रहो, नेचुरल हीलिंग थेरापी सॉल्यूशन, डीएम करो और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो। ये स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे भी टेम्पलेट मैंने दिए आपको, स्वस्थ जीवन सफल जीवन, हेल्थ हीलिंग थ्रू बायोमैग्नेटिक थेरापी, एनर्जी फिटनेस, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मुझे ज्वाइन करो, राइट। ये सारे मैंने टेम्पलेट बना के दिए आपको। आपको लगता है इसमें से आपको कुछ चूज करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, टाइप कर लो और आपके हिसाब से भी एडिट कर सकते हो, राइट। स्टेप नंबर 2, डेली एक और दो वैल्यू पोस्ट करनी है। डेली 1 और 2 वैल्यू पोस्ट करनी है, राइट। अभी वैल्यू पोस्ट मतलब क्या होता है, वैल्यू पोस्ट मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी उसमें। स्क्रीन में आ ही नहीं रहा क्या, मेरी स्क्रीन लोगों को दिख नहीं रही क्या, सभी लोग? अजय भाई क्लियर है क्या मेरी स्क्रीन किसी को, सबको दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो वैल्यू पोस्ट का मतलब क्या है, आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना। वैल्यू पोस्ट का मतलब ये होता है डेली मोटिवेशनल पोस्ट, गूगल से मिल जाएंगे आपको। थोड़ा कुछ प्रैक्टिकली एडिटिंग भी सीख लो, जरूरी है। तो गूगल से आपको मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा इनकम, आर्थिक आजादी अभियान, ये सब पोस्ट डालने से कभी बिजनेस नहीं आएगा। लोग नेगेटिव समझ लेंगे आपको, क्योंकि ये 10 से 15-20 सालों से यही सिस्टम चल रहा है। आपको तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो वैल्यू पोस्ट के अंदर क्या आता है, वैल्यू पोस्ट में आता है कि मोटिवेशनल रिलेटेड आपको पोस्ट लगा रही है। दूसरा है स्टोरी पोस्ट, अपनी जर्नी शेयर करो। फेसबुक में स्टोरी आता है, अपनी जर्नी को शेयर करने आपको। जैसे कहीं पे आप जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, मुंबई ऑफिस में जा रहे हो, टीम के साथ जा रहे हो, ग्रुप मीटिंग में बैठे हो, डेमो दिखा रहे हो, कहीं पे घूमने जा रहे हो, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के स्टोरी शेयर करो। हमेशा लोग देखते हैं, लोगों को इंटरेस्ट होता है तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो जानने के लोगों को इंटरेस्ट है। आपको भी इंटरेस्ट होता है ना, आप लोगों की स्टोरी देखते हो ना, आप लोगों की स्टोरी देखते हो, ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूमने जा रही, इसने कौन सी साड़ी पहनी, ये क्या पहना है, ये किधर जा रहा है, ये इसने अभी घर लिया, यार इसने तो गाड़ी लिया। लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है देखने का। तो लोगों को बताओ आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, खुश रहो, घूमने जाओ, ग्रुप सेमिनार के फोटो डालो, स्टोरी डालो, इनकम के टेस्टिमोनियल लागो, मेरी टीम में आज इतने लोगों ने इतना पैसा कमाया। तो डेली पोस्ट आता है, अगर नहीं किसी ने कहा दूसरे का डाल दो, कोई देखने आया आपको। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, फेसबुक से मिल जाएंगे, लोग डालते हैं, उसका कॉपी पेस्ट करके डाल दो, सिंपल, कोई पूछने नहीं आएगा तुम्हारी टीम में है कि नहीं। अगर आप इनिशियली, आपकी टीम बहुत छोटी है, अचीवमेंट 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये एक्टिविटी कर सकते हो। स्टोरी दिखाओ लोगों को, एंगेजमेंट पोस्ट, क्वेश्चन या पोल्स, रिजल्ट पोस्ट, प्रोडक्ट के, इनकम टेस्टिमोनियल के पोस्ट शेयर करो। एक डेली कितने 1 से 2 करना ही करना है, और ये करने से एंगेजमेंट बढ़ता है। देखो एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट का मतलब सिंपल है, आपके फेसबुक पे जितने भी लोग जानने पहचानने वाले हैं उनको आप रोज दिखने चाहिए। बोले वो फेस टू फेस नहीं देखेगा। आपको पता है लोग जज करते हैं, अगर आप 1 महीना फेसबुक पर एक्टिव है और 2 महीना गायब हो जाओ,
आपको कॉल आ जाएगा। यार रीना मैडम आप रोज फेसबुक पर दिखते थे, आप दिख ही नहीं रहे, है ना रीना मेडी मैडम। रीना पटेरा मैडम को लगा हमको बुला। तो कहने का मतलब क्या है, अचानक लोग सोच में पड़ जाएंगे, यार ये तो रोज रखता था, दिख ही नहीं रहा। हम नेटवर्कर क्या करते पता है, आपका दोस्त कोई दूसरी कंपनी कर रहा है और रोज पोस्ट डाल रहा है, अचानक उसने पोस्ट बंद कर दिया, हम क्या जज करते, लगता है उसने बिजनेस छोड़ दिया। उसने बोला नहीं आपको, लेकिन आपने जज करने लगता है इसने बिजनेस छोड़ दिया, इसका बिजनेस नहीं चल रहा। तो सोचो लोग जज करते हमको हमारी इस एक्टिविटी से, ये जिंदा हो मरे हुए हो, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है, इससे लोग जज करते हैं, राइट। तो डेली एक बिजनेस रिलेटेड पोस्ट आपको डेली करना है। मैं आपको पोस्ट के कुछ आइडिया शेयर करता हूं, जस्ट सेकंड। चलो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ, अभी टाइम बहुत कम है। ये एंगेजमेंट पोस्ट है। एंगेजमेंट मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर जितने भी लोग है ना, उसको एंगेज कैसे करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा मैं आपको। जैसे मैं आपको, आपने एक सवाल पूछा कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हो, तो ये आपको ऑप्शन देना है, क्योंकि अभी फेसबुक में पोल ऑप्शन आ गया। पोल क्वेश्चन लिखो, आप दिन भर में कितना पानी पीते हो, ए में लिखो 2-3, बी में लिखो 5-7, सी में लिखो 8+। तो लोगों को बहुत मजा आता है जवाब देना। इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है। इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है कि बंदा एक्टिव लग रहा है। आपने सवाल पूछा, आप दिन में कितने घंटे अच्छी नींद लेते हो, तो आपने ए लिखा 4 से 5 घंटा, बी मिलेगा 6 से 7 और सी मिलेगा 8 से 9। जो कम रहा है उसको डायरेक्टली पिच करो, किसी लिए 3 से 4 घंटा लेता हूँ, उसको मैं बात कर लो, सब मैं जान सकता हूँ क्यों 3 से 4 घंटा आप नींद ले रहे हो, कुछ इश्यू है सर, हमारे पास सॉल्यूशन है, बताऊंगा किस तरह से बात करनी। इंटरेक्शन बढ़ाना है, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट पोस्ट। ये सारी चीजें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आपको एक आइडिया है, क्योंकि मुझे पता है अभी यहाँ पे 90% लोगों को फर्स्ट टाइम ये चीज सीखने मिली होगी, व्हाट इज द एंगेजमेंट पोस्ट। एंगेज के सवाल पूछना है, सवाल गूगल पर डालो, आपको बहुत सारे एंगेजमेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, तो गूगल पर डालो एंगेजमेंट पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चन भी देगा, 3 ऑप्शन भी दे देगा। पोल खेलो लोगों के साथ, डेली एक पोल करो, लोगों को बहुत मजा आएगा आपके साथ एंगेजमेंट करके, रिलेशन बनना चालू हो जाएगा। उसके बाद आता है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है। तीसरा स्टेप, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है। कौन कौन से ग्रुप हम चूज कर सकते हैं, पहला है बिजनेस एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड ग्रुप। जैसे मैं रहता है बड़ौदा, तो बड़ौदा में बड़ौदा के ग्रुप्स होंगे, वर्क फ्रॉम होम, राइट, हेल्थ और अवेयरनेस ग्रुप। मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, जस्ट सेकंड, लाइव बता देता हूँ आपको। तो ये मेरा फेसबुक ग्रुप है। अभी मान के चलो मेरा ग्रुप्स के अंदर एंट्री लेनी है, तो मुझे क्या करना है, मैं आपको क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपल लिखूंगा वडोदरा, मैं रहता हूँ बड़ौदा। यहाँ पे बड़ौदा लिखा मैंने, बड़ौदा गुजरात सर्च किया। यहाँ पे है ना लास्ट में ग्रुप का ऑप्शन आता है, ये वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, पब्लिक ग्रुप, उसको क्लिक करना है। जैसे पब्लिक ग्रुप कर दो तो ये सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। अभी जिसके ज्यादा मेंबर है, जैसे कि ये इसके 6.6K है, यानी कि 6,500 से भी ज्यादा है, ये 14,000 से भी ज्यादा है, 5,000 4,000 से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ज्वाइन होना, मैं रिक्वेस्ट भेजनी है। रोज खाली 4 से 5 रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे मैंने ये रिक्वेस्ट भेजा, कुछ टाइम के बाद उसका जो एडमिन होगा ना, वो एडमिन क्या करेगा, वो एडमिन आपको अप्रूवल दे देगा और उसके बाद पोस्ट करनी है आपको। बट अभी क्या होता है, मेजोरिटी केस में बहुत सारे एडमिन अप्रूवल देते ही नहीं है, अप्रूवल देते ही नहीं, आपकी पोस्ट पेंडिंग रहती है। उसमें क्या करना है आपको, जैसे कि माई सिटी वडोदरा करके ये मेरा ग्रुप है,
अभी मैं क्या करूंगा, मान के चलो इसने बहुत बार क्या किया, इसने ये पोस्ट अप्रूवल नहीं करता, तो क्या करना है, यहाँ पे एडमिन उसको ढूंढना है, आप इसका एडमिन कौन है, तो आप उसको ढूंढोगे एडमिन, जस्ट सेकंड, ये पीपल में जाना है, और पीपल में ये एडमिन है सोनी राजेश, ये 2 एडमिन है। आपको क्या करना है, सिंपल उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, जैसे कि मैंने सोनी राजेश है, उसको क्या करना है, आपको मैसेंजर पे टाइप करना है कि आई एम फ्रॉम माई नेम इज माई सेल्फ अजय गायकवाड़, आई एम फ्रॉम बड़ौदा गुजरात। आप हिंदी में बात कर सकते हो। एक्चुअली आई वांट expand my business, I need some people, so I want join your group। तो आप उसको पूछो आपका कोई चार्ज है क्या, 500-1000 रुपए ले लेंगे एक महीने का, लेकिन आपकी पोस्ट 15 से 20,000 लोगों को डेली बताएगा और गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए उसके साथ बातचीत कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। जैसे कन्वर्सेशन करोगे ना आप, तो क्या होगा, डील डन हो जाएगी। तो कुछ लोग अगर जो ग्रुप आपकी पोस्ट को अप्रूवल नहीं करता, तो वहां पे ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड सभी को? ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी आपने रिक्वेस्ट तो भेज दिया, वहां पे कैटेगरी है बिजनेस की, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, हेल्थ और वेलनेस, नेचुरोपैथी के ग्रुप बहुत सारे मिलेंगे, अल्टरनेट हेलिंग के ग्रुप ज्यादा मिलेगा आपको, होम्योपैथी के ग्रुप मिलेंगे, डॉक्टर्स के ग्रुप मिलेंगे, वेलनेस के ग्रुप मिलेंगे, वेट लॉस के ग्रुप मिलेंगे, बिजनेस के ग्रुप, हर ने ज्यादा लोग मार्केट में अवेलेबल। अगर आपने 1 घंटा ये एक्टिविटी में कर दिया ना, आने वाले कुछ महीने में बहुत सारे लोग आपको मिलना चालू होंगे। लेकिन कंडीशन क्या पता है, सोशल मीडिया को सही से इस्तेमाल कर लो, नहीं तो सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर लेगा। सही से इस्तेमाल करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, सोशल मीडिया आपका यूज कर लेगा, और आपका यूज कर लिया यानी होगा टाइम पास, टाइम वेस्ट, टाइम पास, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी ग्रुप में क्या करना है, एंगेजमेंट पोस्ट बढ़ाना है। जैसे कि मैं बड़ौदा के ग्रुप में ज्वाइन हो गया, तो वहां पे मुझे क्या करना है, जो लोग पोस्ट डालते हैं ना, मान के चलो भी मैंने मान के चलो उसमें किसी ने कपड़े का बिजनेस डाला, उसकी पोस्ट को मैं लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा। एक सिंपल लॉजिक है। आपने कोई पोस्ट रखा, रीना मैडम जी आपने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट रखा, कोई अच्छा कोट लिखा, 10 लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, वाह मैडम क्या बात है, क्या सुपर्ब लिखा है, दिल को अच्छा लगता है कि नहीं? दिल को अच्छा लगता है कि नहीं? और वो 10 लोग अननोन है, आप क्या करोगे, उसकी प्रोफाइल में जाओगे, कौन है जिसने मुझे कमेंट किया, ये कौन है जिसने मुझे लाइक किया। सिंपल ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई आपको लोगों को अच्छा लगता है, कोई को लाइक करे, पसंद करे, इसके लिए बटन का नाम लाइक दिया है। आपको क्या करना है, कोई भी, मैं बोलता हूँ बहुत ग्रुप नहीं, 3 या 4 ग्रुप को फाइंड कर लो। मैं बोलता हूँ 2 ही ग्रुप के ऊपर काम करो, सिलेक्ट कर लो, ये मेरी सिटी का ये ग्रुप है, उस ग्रुप पे डेली 1 घंटा या जब भी फ्री मिलता है 10 मिनट 2 मिनट अजय भाई साउंड नहीं आ रहा है। तो पोस्ट को देख के आपको जेन्युइन कमेंट करना है। जो व्हाट्सएप का, जो फेसबुक का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जो बंदा पोस्ट रख रहा है उसको देख के उसकी पोस्ट को लाइक और कमेंट आपको करना है, सिंपल। इससे क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ना चालू होगा, इंटरेक्शन होगा, फिर वो आपको उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है या वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। इसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड, राइट। एक अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए 20-25 साल लगाते हैं ना, पता है कि आगे जाके हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगा, राइट। 25 साल वेट करते हो ना, ये जो जर्नी में आपको पता उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक बार काम कर लिया कंसिस्टेंसी में,
बहुत बड़ी गेम बनेगी आप, राइट। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, दोस्ती के तरह इंटरेक्शन करना है, इंटरेस्ट ज्यादा दिखाने, लोगों को पर्सनल मैसेज करने हैं आपको, राइट। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, हर रोज 2 या 3 फेसबुक आपको ज्वाइन करना है, हर 2 ऐसे फेसबुक ग्रुप को फाइंड कर लो जहाँ पे लोग मैसेज डालते हैं, उनसे बात कर लो। एंगेजमेंट बढ़ाने की टिप्स क्या है, इंटरेक्शन, रिलेशन कैसे बढ़ानी है। तो फेसबुक का जो अल्गोरिदम है वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, जितने ज्यादा एंगेजमेंट करोगे उतनी ज्यादा रीच मिलेगी, यानी ज्यादा जितनी एंगेजमेंट करोगे ना, आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। उसके लिए एंगेजमेंट आपको बढ़ाना है। फेसबुक, कुछ लोग क्या है, फेसबुक ओपन तो कर दिया लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे। आप सेलिब्रिटी तो हो ही नहीं कि लोग सामने से आपके पास आएंगे। तो एंगेजमेंट, एक्टिविटी, ये सारी चीजें बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, कुछ पैरामीटर दिए मैंने एंगेजमेंट बढ़ाने के तरीके। डेली कम से कम 10 लोगों को पोस्ट पर लाइक और कमेंट करना है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डेली 10 लोगों की जो पोस्ट है उसमें जेन्युइन लाइक और कमेंट करना है। दूसरी बात, फेसबुक स्टोरी दिन में 2 या 3 बार अपडेट करनी है। ऐसा नहीं सुबह उठे 3 पोस्ट डाल दे। मैं बोलता सुबह उठे 1 सुबह डालो, 1 दोपहर को डालो, 1 रात को डालो। 3 पोस्ट डेली स्टोरी पर लगानी है। और पोल और क्वेश्चन मैंने जो बताया ऑलरेडी वो कर सकते हो, राइट। उसके नंबर स्टेप 5, मैसेंजर के ऊपर रिलेशन कैसे बनाना है। देखो, पहला स्टेप क्या है, पोस्ट के माध्यम से लाइक और कमेंट करो। उसके बाद कस्टमर को मैसेंजर के ऊपर बात करनी है और मैसेंजर से आपके व्हाट्सएप के ऊपर आएगा और व्हाट्सएप के आपके जूम वेबिनार या ऑफलाइन में मिलेगा। ये फनल है। पोस्ट के बाद मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम मैसेंजर, उसके बाद आता है वो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप से आएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, जहां से भी आप उसको संपर्क कर सकते हो, राइट। तो मैसेंजर के ऊपर रिलेशन कैसे बनाना है, तो मैसेंजर के ऊपर 5 स्टेप है जो रिलेशन बनाने के। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डॉन्स, जो ज्यादा गलतियां क्या करते हैं, पहले बोलते हैं हाय माय नेम इज अजय, आई वांट टू शेयर यू सम बिजनेस, आई वांट टू शेयर सम हेल्थ प्रोडक्ट, मैं आपको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, मेरे पास एक मैट्रेस है, सोने से तुम्हारी 300 बीमारियां ठीक हो जाएगी, तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। पहले ही बोल दिया, गलती है। याद रखना, पहले इंटरेस्ट शो करना है, उसके बाद पिच करनी होती है। तो डू में क्या है, सही तरीका क्या है, पहले बात करो। जैसे कि हमारे सुभाष नागर जी है, उनका वो मेरे फेसबुक में है, मैंने उनसे बात कर लिया, सुभाष नागर जी, मैंने बोला हाय सुभाष जी। सर देखो, लेडीज को मैडम से बोलो, जेंट्स को नाम से बोलो, पीछे जी लगा दो। जैसे मैं बोलूंगा सुभाष जी, सुभाष सर नहीं, अगर सुभाष सर बोला ना तो उनको ये लगेगा क्रेडिट कार्ड वाला कोई मुझसे बात कर रहा है। अपना नाम लोगे ना, अपना नाम लेने से लोगों को अपनापन फील होता है। लेडीज को मैडम यूज कर सकते हो, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट। स्क्रीनशॉट नॉट विजिबल, दिख नहीं रही क्या स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या आपको सभी को? कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रहा है अजय भाई, क्लियर है, विजिबल है ना, ओके जी। ज्योति मैडम, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। तो सही का तरीका क्या है, डायरेक्टली बात करो, सुभाष जी आपकी प्रोफाइल मैंने देखी और आप जो डेली पोस्ट करते हो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत ही अच्छी पोस्ट करते हो, फील कराओ। क्योंकि सुभाष मेरे लिए अननोन है, वो मेरा दोस्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उनको पहले दोस्त बनाया, रिलेशन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सुभाष जी आपकी प्रोफाइल लेगी और जो डेली पोस्ट रखते हो या कल का पोस्ट या आज जो पोस्ट रखा, आज आपने जो पोस्ट रखी वाकई में बहुत जबरदस्त है। तो मैं जान सकता हूँ सुभाष जी आप क्या करते हो, ऐसा कि इतने अच्छे ख्याल आपको आ रहे हैं, ऐसा अच्छा सोचते हो आप। तो सुभाष जी बहुत सिंपल है, अप्रिशिएट किया, सवाल पूछा, जॉब करता हूँ, राइट। तो पहले ओपनिंग है ना, आपको सही तरीके से कर, इंटरेस्ट बताना है। दूसरा स्टेप है कन्वर्सेशन स्टार्ट विद प्रॉब्लम। वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर माय डियर फ्रेंड, वी आर नॉट सेल्समैन। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछना है, अभी आप क्या कर रहे हो। सुभाष जी को मैंने पूछा, आपका पोस्ट बहुत अच्छा लगा,
ऐसा अच्छा बॉस आप कुछ करते हो क्या, आप मोटिवेशन स्पीकर हो क्या? सुबह से बोले नहीं नहीं नहीं, तो सर आपके थॉट बहुत अच्छे हैं, इसके लिए मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। तो आप क्या, चलो जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब अच्छी चल रही है, जॉब के बारे में बात कर लो, राइट। और ज्यादा बात करोगे तो हेल्थ इश्यू भी निकलेगा, उसके बारे में बात कर लो। बातें कर करके उसकी प्रॉब्लम पता चलेगी। मुझे पता सुबह जी जॉब करे, जो सुबह जी जॉब में तो बहुत मजा आता होगा, फिर तो आपको बढ़िया लाइफ बैलेंस होगा आपको। सबको पता है जॉब में किसी को मजा नहीं आता, राइट। तो ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन से। लास्ट उसके बाद तीसरा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद बिजनेस रिलेटेड पूछ सकते हो, जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप चाहते हो बिना मेडिसिन के हेल्थ बेटर हो, एक चीज रिकमेंड कर सकता हूँ क्या, देखो डायरेक्ट पिच मत करो, परमिशन लेनी है। बहुत चीज फर्क है दोनों में, बहुत चीज दोनों में फर्क है। एक है डायरेक्ट बताना, एक है परमिशन लेना। अगर मान के चलो मुझे मेरे सामने बैठे हमारे एक बैठे हैं, मैं किसको बोलूं, हमारे अनजान खुंद जी हमारे सामने बैठे हैं, मुझे अनजान खुंद जी के काम करवाना है। मैं उनसे चाहता हूँ, ये मान लो मेरी टीम में, और मैं ये चाहता हूँ कि सेमिनार हो रहा है तो पहले प्रोजेक्टर उनको मुझे सेटअप करवाना है। मैं उनको बोलूंगा अंजान जी जाओ पहले प्रोजेक्टर सेटअप करके आओ। तो ये भी हो सकता है वो बोला यार मुझे बोला, मैं नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब उनको परमिशन, क्या मेरी आप हेल्प कर सकते हो अंजान जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो क्या बोलेंगे अंजान जी, यस बोलिए सर, बस एक प्रोजेक्टर सेटअप करवाना है, ना नहीं बोलेंगे, परमिशन लेना है, लोगों को अच्छा लगता है। तो आप जब आपको लगता है इसको हेल्थ इश्यू है तो उसको परमिशन लो, क्या आप चाहते हो कि बिना मेडिसिन के आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या वो चीज मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। अगर आप बिजनेस कर, उसको बिजनेस भी पिच करो तो बोलो अगर आपको जॉब या बिजनेस साथ अपना खुद का जॉब के साथ अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर ऐसा कोई मौका आपको मिले, जानने का मौका मिले, तो क्या आप देखना पसंद करोगे, क्वेश्चन मार्क। गोल्डन रूल क्या है, डायरेक्ट पिच मत करो, परमिशन लेके पिच करो। सामने वाले को लगेगा ही इज अ वेरी प्रोफेशनल पीपल, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी किसी ने परमिशन नहीं ली। अगर आप परमिशन लेते हो तो अच्छा फील होता है। समझ रहे हो बात को, लॉजिक। तो प्रो टिप्स क्या है, पिच मत करो, गाइड करो, पहले वैल्यू दो फिर ऑफर दो। वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उसके बाद पिच करनी है, बिजनेस प्रमोट करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है। मैसेज आपका शॉर्ट, नेचुरल, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट के ऊपर पहले फोकस करना है, उसके बाद सेल के ऊपर। डायरेक्ट बेचना नहीं है, पहले ट्रस्ट को बिल्डअप करना है, राइट। ट्रस्ट को बिल्डअप करना है, उसके बाद आता है व्हाट्सएप लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी। फेसबुक का आइडिया आ गया आपको, सिंपल घर बनाना है, इंटीरियर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है, ग्रुप के अंदर डेली जो पोस्ट रखते हैं उसको लाइक कमेंट करना है, डेली वैल्यू पोस्ट शेयर करनी है, और उसके बाद उसको ये सारी चीजें आपको पता है, राइट। अब मैं आपको बात करता हूँ व्हाट्सएप लीड जनरेशन एडवांस स्ट्रेटेजी। सभी लोग व्हाट्सएप तो यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको एक सही तरीका मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ एंगेज होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास बिजनेस में आ सकते हैं, राइट। अब लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, देखो लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी में एक काम आपको सबसे ज्यादा करना है। जो भी इंसान आपको जिंदा मिलता है ना, जब भी मिला, अननोन मिला, नोन मिला, गाड़ी में मिला, पेट्रोल पंप के ऊपर मिला, रेलवे में मिला, बस में मिला, कहीं भी मिला, अगर आपने बात करने की शुरुआत की, एक काम आपको करना है, सामने वाले के मोबाइल में आपका नंबर सेव हो जाना चाहिए। सामने वाले के मोबाइल पर आपका नंबर सेव हो जाना चाहिए। जैसे किसी ने आपको कॉल किया, सर ये आपके प्रोडक्ट के बारे में जाना, और आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, सारा कुछ बता दिया, लेकिन आपको नंबर सेव करो। उसको बोला कि सर काम करो, मेरा नाम अजय बायो के नाम से सेव करो, अभी मैं बिजी हूँ, या मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, कम हो गई है, मेरा मोबाइल अभी स्विच ऑफ हो जाएगा, या तो मैं बहुत जल्दी हूँ, मैं आपका नंबर अभी सेव नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करो, अभी के अभी मुझे तुरंत व्हाट्सएप पर हाई करो, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ।
उसको व्हाट्सएप पर हाई करने के लिए आपका नंबर सेव करना पड़ेगा। और एक बार किसी इंसान ने आपका नंबर सेव कर दिया तो बहुत कम चांसेस होते हैं लोग नंबर डिलीट कभी नहीं करते। आपके मोबाइल में भी 50, 10 साल, 15, 20 साल पुराने नंबर होंगे, ऐसे भी नंबर होगा जो इंसान आज दुनिया में नहीं फिर भी नंबर होगा। क्यों? लोग डिलीट करने का टाइम ही नहीं लोगों के पास। एक बार आपके मोबाइल में उसका नंबर सेव हो गया, आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वो रडार में रहेगा, लाइफ टाइम के लिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, 5 साल बाद उसको आपके साथ जुड़ना ही पड़ेगा अगर आपने स्ट्रेटेजी यूज किया तो पहला क्या होता है रूल, क्या है थंब रूल? जब भी कोई भी इंसान जिंदा मिलता है आपके अंदर, आप सामने वाले के मोबाइल के अंदर आपका नंबर सेव करवाने बाय हुक कोई भी लॉजिक लगा दो, कोई भी दिमाग यूज कर लो, किस तरह से वो सेव करेगा। जब भी पता है क्या होता है, हम सामने आसपास में बैठे, सामने प्रोस्पेक्ट प्लान सब बता दिया और प्रोस्पेक्ट बोलते एक काम करो सर, एक काम करो, आप सामने प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है जिसको अपना प्लान बता दिया, अजय जी काम करिए, आप मुझे घर पे जाके थोड़ा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिए, बड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिए, राइट? मैं तो शेयर कर लूंगा क्योंकि मैं से हूँ, लेकिन एक बार मैंने उसको सामने से भेज दे वो नंबर सेव नहीं करेगा। देख लेना, हम कभी भी, बहुत कम लोग होते हैं जैसे व्हाट्सएप पर किसी का अननोन का आया लेकिन उसका नाम सेव नहीं करते। यस और नो? एग्री हो मेरी बात से? हम सेव नहीं करते। तो क्या करना है सर, एक काम करो, डायल करो उसका सर, मोबाइल लो 9714 डायल करो सर, सेव कर दो सर, अभी कभी हाई भेजो, बस सिंपल इतना। एक बार सेव हो गया ना आपके साथ, आपके रडार में परमानेंटली वो जुड़ गया माय डियर फ्रेंड, परमानेंटली वो जुड़ गया। तो ये चीज आपको करनी है ध्यान से। अगर ये आप कर लोगे ना तो आप जीत जाओगे। टाइम लगेगा, और मैं आपको ये जो स्ट्रेटेजी आज आपको सारी जो फेसबुक की बताई, कि कल आपको व्हाट्सएप की बताऊंगा, टाइम बहुत कम है तो ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, तो कल आपको मैं फेसबुक व्हाट्सएप की बताऊंगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या, जितने भी आपको फेसबुक या व्हाट्सएप का जो पहला स्टेप बताया मैंने आपको, एक ही रूल है, कंसिस्टेंसी 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 कंसिस्टेंसी। बट 95% लोग रोज नहीं करेंगे, 5% लोग रोज करेंगे, मुझे पता है, आई एम एग्री विद दैट। 5% लोग रोज चीजें करेंगे और वो 5% लोग वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। देखो तरीका चेंज हो गया है, हम बताते हैं लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, 95% लोग लिस्ट नहीं बनाते, 3-4% लोग लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बावजूद भी लोग उसके ऊपर, ज्यादातर लोग एंड जो नंबर है ना, लास्ट नंबर तक पहुंचते नहीं है, पहले 50 में, क्योंकि लोग है ना, लोग हिचकिचाते हैं, यार वो तो काका मामा से बात करूं, भाई से बात करूं, दोस्त के बात से, पड़ोसी से बात करूं, क्या सोचेगा क्या सोचेगी दुनिया, बोलेगी क्या कहेंगे लोग, उसमें ही लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते और बात नहीं कर पाते। और अननोन में लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अननोन में बात करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब नॉन लोगों से बात करोगे, राइट? तो पहली शुरुआत आपको नॉन से करनी, फिर अननोन में जाना, और ये सारी चीजें करनी है आपको। मैं आपको वैल्यू पोस्ट बताता हूँ किस टाइप की वैल्यू पोस्ट होती है। जैसे कि मैं आपको शेयर करता हूँ, ये मेरा फेसबुक है, अभी मैं किस तरह से पोस्ट करता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, कवर फोटो है, एकदम प्रोफेशनल लग रहा है, ये मेरा इंट्रो भी एकदम प्रोफेशनल है, राइट है। यहाँ पे मैंने आज की जो मेरी पोस्ट वो शेयर किया है, जैसे कि ये हमारे इवेंट्स, अभी देखो आपको ऑलरेडी वीडियो मिलते होंगे हमारे, है ना, स्टोरी पे लगाने के लिए हम आपको ऑलरेडी बना के देते हैं। नहीं दिख रहा, बैक कैमरा ऑन करो, ओके 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 ओके। अभी देखो ये मेरा प्रोफाइल है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ, ये प्रोफाइल है, ये मेरा कवर फोटो है, ये प्रोफाइल फोटो है। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में आने वाला बंदा ये तो जज कर लेगा कि बंदा जेन्युइन है, बराबर, इतना तो कंफर्म है, ये बंदा जेन्युइन को जेन्युइन काम करता है। इंट्रो भी मैंने एकदम प्रोफेशनल लिखा है, डेली पोस्ट में करता हूँ,
राइट। मैं प्रोडक्ट के फोटो बहुत कम अपलोड करता हूँ, वैल्यू कंटेंट ज्यादा मैं शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा क्या? किसी को दिख नहीं रहा क्या? जस्ट ओके। तो ये कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो, इंट्रो, प्रोफेशनल सारा मैंने डिजाइन किया है। आप भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। एक बार करना है खाली, और 5-6 महीने तक और 1 साल तक आराम से चल जाएगा, राइट। इस टाइप की वैल्यू, ये अभी देखो ये बूट कैंप के ये सारे मैसेज आते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट, कुछ लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। आपको लगता है ये जेन्युइन अच्छे पोस्ट करते हैं, आपकी टीम में कोई आपका अपलाइन है, आपका लीडर हो, या कोई, या मैं भी हूँ, या हमारी पैनलिस्ट में कोई भी हो, कॉपी पेस्ट कर दो। कोई देखने नहीं आता आपने कहां से लिया, कोई देखने नहीं आता आपने कहां से लिया। सिंपल कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या अभी भी? स्क्रीन तो शो हो रहा है। नहीं हो रहा है अजय भाई, स्क्रीन क्लियर शो हो रहा है। स्क्रीन शो हो रहा है क्या? विजिबल है ना? हो रहा है हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कॉपी पेस्ट सिंपल करना है आपको, कंटेंट ये सब डालना है आपको, ठीक है। और ये डेली किसी का भी आप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि फिर ऐसे कोई फेस्टिवल होते हैं, वहां पे आपको पोस्ट करनी है, राइट, एंगेजमेंट बढ़ानी है आपको। फिर ये मेरी टीम के, अपनी टीम के कुछ, आपकी टीम के जो भी अचीवमेंट होते हैं, कोई ग्रुप मीटिंग किया, कुछ किया, तो आपको करते रहना है, राइट। इसको बोलते हैं वैल्यू पोस्ट। देखो इसको बोलते हैं वैल्यू पोस्ट। पोस्ट क्या बोल रही है? क्या आपको नींद नहीं आती? अपना स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरापी, वो भी सिर्फ रोजाना मात्र 1 रुपए के खर्च पे। पहले 50 लोगों को हम फ्री में डेमो देंगे। यहाँ पे कहीं भी पता नहीं चलता कि ये बायोड्रम का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है या कोई दवाई है, कुछ भी नहीं पता चलता। क्यूरियोसिटी, रुकता है बंदा, या सोचू क्या है 1 रुपए में फ्री डेमो, क्या है सोचता है वो, लाओ एटलीस्ट फोन तो करूं। इसको बोलते हैं। 2 तरह के लोग हैं वैल्यू पोस्ट, कुछ अलग लोग अभी बता तो नहीं सकता, बहुत सारे लोगों की कैसे कैसी पोस्ट होती है, राइट। देखो किसी ने लिखा, सर मैंने किया ये पोस्ट, 10 लोगों के कांटेक्ट आए। हमारे दामजी भाई ने लिखा है, दामजी भाई ने भी मेरे फेसबुक से कॉपी किया था। देखो कॉपी करने से ही बिजनेस बढ़ता है। तो सिर्फ 10 लोग, सिर्फ एक पोस्ट से 10 कांटेक्ट मिले। फिर ये ऐसे जहां ऑफिस जाते हो तो ये सब रखना है। ऐसे लोग है ना, देखो क्या करते, मैं आपको बताता हूँ। लोग है ना, लोगों को इंटरेस्ट है अजय गायकवाड़ की लाइफ में क्या हो रहा है, जो मेरे फेसबुक पे होंगे, वो देखते हैं कहाँ घूमने जा रहा है, कौन सा अवार्ड उसको मिला, क्या मिला, नहीं मिला, वो मिला, मुंबई जा रहा है। देखो अभी ये मैंने क्या नमस्ते मुंबई लिखा, मैं तो नहीं गया, लेकिन मैंने क्या किया, सागर सर ने कुछ पोस्ट डाली, फोटो आए कहीं से, कुछ सब इकट्ठा किया डाला। लोग सोचेंगे यार इतने सारे लोग अलग अलग इंडिया के कोने कोने से मुंबई क्यों जा रहे हैं। एक अलग चीज क्रिएट होती है, क्यूरियोसिटी आती है। तो ऐसी पोस्ट आपको करनी रहती। फिर ये अपनी टीम के ऐसे अचीवमेंट कर सकते हो, राइट। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं कहीं पे भी बायोमैग्नेटिक मैटर्स का फोटो नहीं लगाता। अगर आपने बायोमैग्नेटिक फोटो लगा दिया, भाई साहब गूगल की दुनिया है, सर्च करेगा ई बायोमैग्नेटिक में क्या है, लाखों वीडियो मिल जाएंगे उसको। वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं, वो कहीं और से प्रोडक्ट ले लेगा। जैसे किसी का बर्थडे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का था, तो हमने ऐसे पोस्टर बनाए थे। जैसे कि ये सारी चीजें देखो, मैंने ये दूसरी वैल्यू पोस्ट है। कुछ लोग मजबूर है ऐसी जिंदगी जीने के लिए। अगर आप ऐसा करने से बचना चाहते हो, अगर यस है, तो पहले 50 लोगों के लिए फ्री में डेमो ये भी कर सकते हो। ऐसे पोस्ट बना सकते हो, ऐसे बर्थडे वाले पोस्ट बना सकते हो। तो इससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड, इससे ये होगा कि सामने वाला बंदा आपके साथ कनेक्शन होगा। अननोन ऑनलाइन दुनिया में रूल नंबर 1, पहले बनाओ रिलेशन। रूल नंबर 2, बिल्डअप करो ट्रस्ट। और रूल नंबर 3, कुछ भी बेचो बिक जाएगा। रिलेशन बना के से ट्रस्ट बनता है। अगर मान के चलो, आज आपकी टीम में, आज जब आपने इबाडन बिजनेस चालू किया, तो आपने पता है आपको पहली सेल किसने दी? जो आपका नोन था।
पहली सेल किसने दी? जो आपको नोन था, जो नोन था ना उसके लिए दिया, वो आपके सागर सर के कारण नहीं दिया उसने, ना तो ईबा एटॉम के कारण दिया, उसने दिया आपके कारण। वो आपके ऊपर भरोसा करता है। लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, कंपनी के साथ जुड़ते नहीं है। तुम कितना भी कुछ भी बड़ी बात कर लो कंपनी के बारे में, जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। तो माय डियर फ्रेंड, रूल इज सिंपल। अगर सोशल मीडिया की जर्नी में काम कर रहे हो, घर को सजाना है, रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनेगा तो ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट बनेगा तो आप कुछ भी बेच सकते हो। अगर ट्रस्ट नहीं बनेगा 10 रुपए भी कोई देगा नहीं आपको। अगर ट्रस्ट बन गया ना, ब्लैंक चेक दे देगा आपको। तो आपके ऊपर है, और इट्स द प्रोसेस। ये कोई ऐसा नहीं रातों रात अभी कर दिया कल से हो जाए। इट्स द प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड, टाइम टेकिंग प्रोसेस। और उसमें कुछ नहीं, एवरी डे ओनली 30 मिनट इन्वेस्ट। फिर जो करना है वो कर लो, 30 मिनट इन्वेस्ट करना है, खाली 30 मिनट। तो माय डियर फ्रेंड, ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया, और आई होप मैंने पहला जो फेसबुक स्ट्रेटेजी के ऊपर बात की, कल हमारा व्हाट्सएप लीड जनरेशन, कल जो बात बताने वाला हूँ इतनी ऑसम होगी माय डियर फ्रेंड, आप बोलोगे सच में अगर सर हमने इस तरह से काम कर लिया ना, लोगों की लाइन लगने वाली। तो कल उसके लिए हम ऑन डिटेल बात करने वाले, कुछ ऑफलाइन में आपको बताने वाला हूँ, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन में कुछ स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हम बात करने वाले। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस,